वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम घर पर हलवाई जैसा मावा का गुलाब जामुन किस तरह से बनाना है वो देखेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए चाशनी बनानी है, तो एक बर्तन में 600 ग्राम चीनी डालें। यहाँ पर हम 500 ग्राम मावा का इस्तेमाल करके गुलाब जामुन बनाने वाले हैं। तो चीनी में हमें 600 ml जितना पानी डालना है और फिर इन दोनों चीज़ों को हम मीडियम आंच पर गर्म कर लेंगे। यहाँ पर जो चाशनी होती है वो कोई तार वाली नहीं होती है। हमें ये पानी को सिर्फ थोड़ा चिपचिपा हो तब तक ही उबालना है। तो चीनी घुल गई है। अब इसे 3 से 4 मिनट तक उबाल लेंगे, उसके बाद इसे चेक करेंगे। जब आप ये पानी को चेक करें तो ये पानी आपको इस तरह से थोड़ा चिपचिपा लगना चाहिए। बताया उस तरह से कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। जब इस तरह से ये चाशनी बनकर रेडी हो जाए, उसके बाद इसमें थोड़ा इलायची पाउडर और 8 से 10 केसर के धागे इसमें डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके गैस बंद कर देंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इस चाशनी को नीचे उतारकर ठंडा होने के लिए रहने देंगे। फिर यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन बनाने के लिए 500 ग्राम मावा लिया है। तो अगर आप त्योहार में ज़्यादा क्वांटिटी में गुलाब जामुन बना रहे हैं तो हाथ से मसलने में मावे को ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप चाहे तो इस तरह से जो स्टैंड मिक्सर आता है उसमें भी जो मावा होता है उसे मसल सकते हैं। और अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर नहीं है तो जो नॉर्मल मिक्सर आता है उसमें भी मावे को आप पल्स मोड पर मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टैंड मिक्सर का जो जार होता है उसमें मैंने 500 ग्राम गुलाब जामुन का जो स्पेशल मावा आता है वो लिया है। वो नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल मावा भी यूज़ कर सकते हैं। इसे कई जगह पर हरियाली मावा भी बोलते हैं। अब इसमें 200 ग्राम पनीर डालेंगे। पनीर आप घर का बनाया हुआ या मार्केट का कोई भी ले सकते हैं। और अगर आप मावे को और पनीर को फ्रीज़र में रखते हैं तो दोनों को इस्तेमाल करने से पहले आपको बाहर निकाल कर रखना है और जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद ही उसे यूज़ करें। तो मावे को और पनीर को आप हाथ से मसल के या फिर इस तरह से कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाहर का मावा और पनीर नहीं खाते तो घर पर मावा और पनीर किस तरह से बनाना है उसकी भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। पहले इन दोनों चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तो मैं इसे स्टैंड मिक्सर में अराउंड 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप हाथ से मिक्स करना चाहें तो इस तरह से बड़े बर्तन में भी आप इसे मसल सकते हैं। इसे हमें हाई स्पीड पे ही मिक्स करना है। तो 1 मिनट के बाद मावे और पनीर का इस तरह से टेक्सचर आ गया है। इस तरह से दोनों चीज़ें मिक्स होके स्मूथ हो जानी चाहिए। और अगर आप हाथ से मसल रहे हैं तो इसे अराउंड आपको 4 से 5 मिनट तक या फिर स्मूथ होने तक मसलना है। बताया उस तरह से आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मेथड आप यूज़ करें, गुलाब जामुन के रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपकी मेहनत डेफिनेटली थोड़ी कम हो जाती है। फिर इसमें 4 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का जो मेजरिंग स्पून वाला सेट आता है वो लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून का सेट नहीं है तो इस तरह की जो बड़ी चम्मच होती है तो वो बड़ी चम्मच आपको यूज़ करनी है। फिर 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन मिल्क पाउडर डालने से जो गुलाब जामुन हम बनाते हैं उसका आउटर लेयर बहुत ही अच्छा बनता है। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप ज़रूर ऐड करें। फिर इतनी क्वांटिटी में हमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। ध्यान रखें, हमें बेकिंग सोडा नहीं डालना है। जो इस तरह का पैकिंग आता है बेकिंग पाउडर का वो लेना है। फिर इसे रफली थोड़ा मिक्स कर ले और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद इस तरह का इसका टेक्सचर आ जाएगा। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए रहने दे ताकि जो मैदा और मिल्क पाउडर हमने डाला है वो इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 15 मिनट के बाद हम इसमें से गोले बनाएंगे। तो आपको जो भी साइज़ के गुलाब जामुन बनाने हो उस हिसाब से आप इसमें से गोले बनाए। तो यहाँ पर हम मीडियम साइज़ के गोले बनाकर रेडी करेंगे, क्योंकि जब हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे तब वो थोड़ा फूलता है और उसके बाद चाशनी में जाने के बाद भी वो थोड़ा फूल जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर पहले उसे हाथ में थोड़ा स्मूथ कर ले।
क्योंकि हाथ की गर्मी से भी मावा थोड़ा स्मूथ होता जाएगा। और फिर दोनों हाथ में इस तरह से आप उसे मसलते हुए राउंड शेप बना दे। तो इस तरह से सारे गोले बनाकर रेडी कर लेने हैं। अभी जो मेजरमेंट लिया उससे मीडियम साइज के 50 गुलाब जामुन बनकर रेडी होते हैं। अब जनरली मावे के गुलाब जामुन को घी में फ्राई किया जाता है, तो यहाँ पर भी मैंने घर का बना हुआ देसी घी यूज़ किया है। आप चाहे तो गाय का घी भी ले सकते हैं। और अगर आप गुलाब जामुन को घी में फ्राई नहीं करना चाहते और तेल में फ्राई करना चाहते हैं तो आप मूंगफली का या फिर सोयाबीन का तेल के बिना दूसरा कोई भी तेल ले सकते हैं, यानी कि आपको बिना किसी फ्लेवर वाला तेल यूज़ करना है। तो घी को हमें मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रहने देना है। यहाँ पर जो मैंने फ्राई पैन ली है वो थोड़ी छोटी है, तो यहाँ पर मैंने गरम घी को एक बड़ी फ्राई पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में गुलाब जामुन एक साथ फ्राई हो सके। घी जब हल्का गर्म हो जाए उसके बाद आप इसमें गुलाब जामुन को फ्राई करें। तो पहले एक गुलाब जामुन डालकर आप इसका टेम्परेचर चेक करें। जब आप इसमें गुलाब जामुन डालो तब उसके आजू बाजू आपको इस तरह से छोटे छोटे बबल दिखेंगे, मतलब कि ये घी का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। अगर घी ज़्यादा गर्म हो गया है तो गैस थोड़ी देर के लिए बंद कर दे और जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए उसके बाद आप गुलाब जामुन को फ्राई करें। तो इस तरह से आप घी को घुमाओगे तो उसके साथ गुलाब जामुन भी घूमने लगेगा और ये प्रोसेस करने से गुलाब जामुन का हर साइड से आपको इवन कलर मिलेगा। तो बताए हुए मेजरमेंट का और छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखकर अगर आप ये गुलाब जामुन बनाओगे तो आपके भी गुलाब जामुन हलवाई से भी बेहतर बनेंगे। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि जब भी वो गुलाब जामुन फ्राई करते हैं तो वो फ्राई करते समय तेल में या घी में बिखर जाते हैं। तो अगर आप मेजरमेंट सही नहीं लेते हैं या फिर तेल या घी का टेम्परेचर सही ना हो तब भी ऐसा होता है। और कई लोगों को ऐसा होता है कि जब गुलाब जामुन बन जाता है और जब वो खाते हैं तो उसमें से सेंटर के पार्ट में बीच में गुठली जैसा बनता है। तो उसके लिए आपको तेल के या घी के टेम्परेचर का और गैस की फ्लेम का खास ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से गुलाब जामुन का कलर चेंज होने लगा है। हमें इसे हल्के गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई करना है। जब गुलाब जामुन इस तरह से फ्राई हो जाए उसके बाद उसे एक झारे में निकाल ले। इसे कोई पेपर नैपकिन में या फिर प्लेट में निकालने की जरूरत नहीं है। इस तरह से झारे में निकालकर 10 से 20 सेकंड के लिए रहने दे ताकि जो भी एक्स्ट्रा घी हो वो निकल जाएगा। अब जो चाशनी हमने बनाकर रखी थी उसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। आपको इस तरह का बड़ा बर्तन लेना है ताकि सारे गुलाब जामुन इसमें अच्छी तरह से डीप हो सके। तो फ्राई किए हुए गुलाब जामुन इसमें डालेंगे। जब आप गुलाब जामुन को चाशनी में ऐड करो तब चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए। ज़्यादा गर्म चाशनी में हमें गुलाब जामुन को ऐड नहीं करना है। और इसी तरह से बाकी के फ्राई कर लेंगे और उसे भी चाशनी में ऐड करते जाएंगे। सारे गुलाब जामुन फ्राई कर ले, उसके बाद उसे चाशनी में 5 से 6 घंटा या फिर पूरी रात के लिए रहने देना है। यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन को पूरी रात चाशनी में रहने दिया है और इसे बाहर ही रखना है। तो दूसरे दिन आप इसे सर्व कर सकते हैं। बनाए हुए गुलाब जामुन को बाहर आप 4 से 5 दिन तक और अगर फ्रिज में रखते हैं तो ये 12 से 15 दिन तक अच्छे रहते हैं। ये गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनते हैं। तो आप भी इस तरह से ये गुलाब जामुन बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।